वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो व्लॉग है ना, ये हमारा एपिसोड 1 है हमारी मैनिफेस्टेशन सीरीज़ के बारे में। ठीक है। तो और हाँ, मैं आज आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, ये कि अगर मैं बात करते करते कहीं से कहीं पहुँच जाऊँ ना, तो प्लीज़ आप शॉक मत होना। आई नो यू गाइज आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, पर ना मैं ना थोड़ा सा सर्टिफाइड यैपर हूँ। ठीक है, मैं ना बहुत यैप करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं कहाँ से बात को कहाँ ले जाऊँगी और फिर वहाँ कहाँ से जाके कहीं और ले जाऊँगी। फिर वहाँ पे बैठ के मैं पॉज़ होके ये सोचूंगी कि मैंने शुरू क्या किया था। तो आई एम जस्ट लाइक दिस। तो अगर ऐसा हो जाए ना, आपको लगे कि ये थोड़ा सा लाइन से बाहर जा रही है, ट्रैक से बाहर जा रही है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, मैं वापस से आ जाऊँगी अपने ट्रैक पे। और हाँ, ये खोल नहीं है, ये आलता है। पैरों में जो लगाते हैं, मैंने मम्मी को लगाया था तो मेरे हाथ में लग गया। तो आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। और मैनिफेस्टेशन एक ब्लैक मैजिक है, एक वूडू है, जो सब लोग नहीं कर पाते हैं। और सिर्फ 1% ऑफ द पीपल इस दुनिया में है जो ये कर पाते हैं। और उस 1% में भी जो लोग हैं जो करते हैं, ये सबका नहीं होता है, कुछ कुछ का होता है, सबका नहीं होता। और अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया ना, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक वे ऑफ लिविंग है। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और वो आपको मिल जाए, वो मैनिफेस्टेशन है, एज सिंपल। तो अगर आप चाहते हो कि आप कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लो और उसके लिए आप ट्रू रहते हो, वो हो जाता है, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो गया, है ना। और दूसरा कि हमें पता नहीं होता है कि मैनिफेस्टेशन कैसे करना है। तो मैं सच बात बताऊँ आपको, मैनिफेस्टेशंस के ना बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं करने के मैनिफेस्ट, पर आपको पता नहीं है कि अननोइंगली आप हर दिन मैनिफेस्ट कर रहे हो। पता है, मैंने हमेशा से ये इन्फोसाइज किया है कि आप ना थोड़ा अपने बारे में अच्छा सोचा करो, अच्छा बोला करो। मैं क्यों बोलती हूँ? क्योंकि जो हमारे जो थॉट प्रोसेस चल रहे हैं ना हमारे लाइफ में, कि मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो आपको पता नहीं ये आप ना इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ें अपनी लाइफ में। सच में आपको नहीं पता। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये तो बस मेरे दिमाग में चल रहा है ना, क्या होने वाला है, किसी का क्या बिगड़ेगा, किसी को क्या पता मेरी लाइफ अनवर्दी है, कि मैं अनलकी हूँ, कि मैं क्या हूँ। एग्जैक्टली किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किसको पड़ेगा? आपको पड़ेगा। क्योंकि ना, मैं आपको बताती हूँ, जैसा आप सोच रहे हो अपने बारे में, आप अपने आसपास ना वैसी एनर्जी ही क्रिएट कर रहे हो। आपका ऑरा, बोलते नहीं यार उस बंदे का क्या ऑरा था, क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में अच्छा सोचता है। एज सिंपल, उसको दुनिया से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे। भाई कभी कभी कुछ विलन्स का इतना मस्त ऑरा होता है, नहीं हम हीरो से ज़्यादा विलन से अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? ऑरा। भाई वो अपने बारे में बुरा सोचते ही नहीं है। तुम्हारे लिए वो विलन है, अपने लिए वो विलन नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप विलन बन जाओ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि ना अपने बारे में अच्छा सोचा करो, ताकि आपके आसपास ना थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी आए, आपके आसपास लोग आपसे अट्रैक्ट हों, है ना। तो बस यही सिंपल सा मतलब होता है मैनिफेस्टेशन का, कि आप अपने बारे में थोड़ा नहीं, मतलब ये मैनिफेस्टेशन का मतलब नहीं है, पर ये एक तरीका है कि हम कैसे अपनी मैनिफेस्ट अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में करें। क्योंकि हम अननोइंगली भी अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं हर दिन। हर दिन अगर मैं यही सोचूँ ना कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वर्दी हूँ, मेरे मेरे आसपास के सभी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते, तो कभी कभी मम्मी पापा का डांट भी देंगे ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट ये आएगा कि ये मेरे बारे में ना अच्छा सोचते हैं, तभी ये मेरे को समझा रहे हैं। वरना अगर मैं दिन भर ये सोचती रहूँ ना, नहीं यार मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे आके डांटा ना, तो मेरा सबसे पहला थॉट ये होगा कि ये तो दिन भर ही मुझे डांटते रहते हैं, मैं तो कुछ भी कर लूँ ये लोग मेरे को ही डांटेंगे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, थोड़ा सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ सेल्फ लव पे थोड़ा काम किया करो। और इसलिए क्या करो, क्योंकि देखो हम लाइफ में ना बहुत सी चीज़ें चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, घर चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास ये कितनी आसानी से आ जाता है, और कुछ लोग होते हैं यार जो बिना धक्का खाए ना उनको कुछ मिलता ही नहीं है। तो जिनके पास अच्छा आ जाता है ना, तो आप कभी भी उनसे बैठ के बात करना, वो पता है अपने बारे में ना हमेशा अच्छी चीज़ बोलेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अपने आप के बारे में ऐसा दिखाएंगे कि नहीं भाई मेरे पास ये है, मेरे पास वो शो ऑफ नहीं होता है, वो शो ऑफ है ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस है कि भाई नहीं, आई कैन डू, इफ़ आई वॉन्ट समथिंग आई विल हैव इट एनी हाउ, दिस यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन माई फेवर एंड आई ऑलवेज गेट वॉट आई वॉन्ट। तो उस बंदे को हमेशा मिलता है यार,
अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप जो मेरे पीछे लड्डू गोपाल जी देख रहे हैं ना, ये मैं शॉप में गई थी और ये मेरे को इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे थे ना कि मेरे को इनको देख के लगा था नहीं यार, मेरे को इनको घर लेके जाना है। और इनकी भी आंखें देख के ऐसा लग रहा था ना कि ये चाह रहे थे कि यार तू मुझे बस ले जा। तो क्या हुआ ना, मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी ये लड्डू गोपाल ना हम लोग घर ले चले, प्लीज़ मुझे ये दिला दो। तो मम्मी वॉज लाइक नहीं, घर में ना पहले से ही है, उनकी पूजा करो, घर में सजा के कुछ नहीं मिलने वाला। पर यार वो उस समय ना इंस्टेंट बॉन्ड बन गया मेरे इनसे। मतलब मुझे फिर कुछ नहीं समझ आ रहा था, मुझे बस ये चाहिए थे। मतलब मुझे ये था कि नहीं नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आना चाह रहे हो, मेरे को ये चाहिए। और मम्मी एक्चुअली घर में ऐसा था ना कि अगर मम्मी ने मना कर दिया ना, फिर पापा भी मेरे को धीरे से समझा के ना बोल देते कि चलो छोड़ो प्लीज़, तो ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो फिर पापा ने मेरे पापा से बोला कि पापा वो लड्डू गोपाल जी जो वहाँ पे रखे हैं वो आप दिला दो। तो मम्मी पीछे से बोली कि नहीं, अभी मैंने मना करा है, ठीक है, तो नहीं लेना है। मैंने बोला ठीक है नहीं लेना है। फिर मैं चली गई और घर आ गए, हम लोग दोनों लोग बैठ गए और मैं लड्डू गोपाल जी के बारे में भूल गई। दुख नहीं मनाया कि वो नहीं आए हमारे घर में, मैंने ये सोचा ही नहीं कि वो नहीं आए हमारे घर में। वो जो थॉट था कि उनको घर लेके आना है वो वहीं रह गया, मैं भूल गई। मैं घर आ गई, दुखी भी नहीं थी क्योंकि चलो ठीक है, हो सकता है मम्मी है समझ अपना जो समझा होगा। अगले दिन मेरे घर में मामा आए और वो मेरे लिए कुछ लेके आए, ये इनको लेके आए मेरे घर, और वो वही लेके आए। आप सोच रहे हो, मैंने उस चीज़ के लिए रेजिस्टेंस नहीं बनाया, मैंने उस चीज़ के लिए ये नहीं बोला यार मम्मी मेरे लिए कभी नहीं सुनती है, मैंने कभी ये नहीं बोला कि यार मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ, मेरे को जो चाहिए होता है वो मुझे कभी मिलता ही नहीं है। ये सब मैंने सोचा ही नहीं। मैं उस थॉट को वहीं पे ही छोड़ के चली आई और वो मुझे मेरे घर आ गए। और आज भी मेरा इनका बॉन्ड ऐसा ना कि मैं परेशान होती ना तो मैं इनसे आके बोलती हूँ और चीज़ें मेरी हो जाती हैं। तो मैनिफेस्टेशन बस यही है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उस चीज़ के बारे में ना नेगेटिव मत हो नेगेटिव। चीज़ें अपने आप आ जाएंगी आपकी लाइफ में। जो जैसा अगर आप, मैं ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, थी, डिग्री है मेरे पास। तो उस समय जब मैं पढ़ रही थी तब मैंने ये पढ़ा था कि V इज इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे V वोल्ट है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। तो आइडियल केस क्या होता है ना, जब रेजिस्टेंस बहुत मिनिमल हो तब वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट हो जाता है, वो आइडियल कंडीशन हो जाती है, ठीक है। और अगर कहीं पे मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे मेंशन कर देना नीचे। तो जब रेजिस्टेंस बहुत कम है तो आइडियल कंडीशन यहाँ पे बन गई है। सेम गोज फॉर लाइफ। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और आपके अंदर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम है तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ट्रस्ट में आपको मिल जाएगी। इस दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको वो चीज़ देने से रोक सके। आप किसी भी चीज़ के लिए अनवर्दी नहीं है, आप किसी भी चीज़ के लिए अनलकी नहीं है, आप किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ आपके लिए आउट ऑफ लीग नहीं है। यू डिजर्व एवरी सिंगल थिंग इन दिस वर्ल्ड, समझे। तब कभी भी ये मत सोचना कि यार नहीं मेरे साथ नहीं हो सकता या फिर ऐसा कुछ। तो अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि हाँ, मतलब ये जो टॉपिक मैंने बोला ना कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम अनलकी। तो यूनिवर्स ना हमें कभी भी इग्नोर नहीं करता है, कभी नहीं इग्नोर करता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार प्रिया तूने बोला है ना कि तेरे साथ मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। एवरीवन इज़ नॉट लकी। दैट्स एग्जैक्टली हाउ योर ब्रेन इज़ प्रोसेसिंग, है ना। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि मानो तो मूर्ति ना मानो तो पत्थर। अगर मैं किसी पत्थर को ये मान रही हूँ, मैं उस पत्थर से जाके बोल रही हूँ कि मुझे ये चीज़ करवा दो, मेरे को बिलीव है कि मैंने इनसे बोला है तो हो जाएगा, और वो चीज़ हो जाती तो वो मेरे लिए मूर्ति हो गई भाई, वो मेरे लिए भगवान हो गए, है ना। पर अगर मैं किसी चीज़ से जाके बोल रही हूँ कि प्लीज़ यार मेरे लिए वो कर दो, वो पत्थर से जाके पत्थर की पूजा कर रही हूँ, पर मेरे अंदर रेजिस्टेंस पहले ही इतना ज़्यादा है कि पता नहीं कैसे होगा यार, ये पत्थर कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा, एक ही जगह तो पड़ा रहता है, ये कैसे करेगा, तो वो पत्थर ही है मेरे लिए। वैसे ही आपकी मेंटालिटी है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि आपने पहले से ही सोच लिया ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होगा। कोई मुझसे प्यार क्यों करेगा, क्यों ही करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद से ही नहीं करते हो ना। आप खुद को ही समझा के रखे हो कि नो आई डोंट डिजर्व एनीथिंग इन माई लाइफ,
तो जब आपका ये थॉट प्रोसेस बदल जाएगा ना, आप खुद देखोगे यार आपके साथ कैसे कैसे मिरेकल्स होते हैं। इस टॉपिक पे मैंने बहुत बार बात करी है, मैं बहुत बार बात कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आपको मेरे से बात करनी है ना, आई ऑलवेज एम्फसाइज कि प्लीज़ अपने बारे में अच्छा सोचो। प्लीज़ अपने आप को ना वर्दी समझो। वो जो लड़की है या वो जो लड़का है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको लगता है वो आपके लीग के बाहर है, वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा। तो कभी नहीं मिल पाएगा, ट्रस्ट मी, कभी भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है। पर अगर आप उसको पेडेस्टल से उतार दो, दैट इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल पर्सन, है ना, वो मुझे क्यों नहीं मिल पाएगा। तो अब देखना वो ऐसे आपकी लाइफ में आएगी, ऐसे। पर अगर आप पहले ही सोच लोगे कि नहीं यार मैं तो अच्छी भी नहीं दिखती और मेरे से कोई क्यों ही प्यार करेगा, तो नहीं करेगा आपसे कोई प्यार, नहीं करेगा। जो प्यार करते हैं ना वो भी धीरे धीरे हट जाएंगे, ट्रस्ट मी। क्योंकि आपने अपने आप को अनवर्दी फील कर दिया। अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि मेरी लाइफ कितनी बेकार है, कितनी अनवर्दी है, किसी चीज़ के लायक नहीं है मेरी ज़िंदगी, तो यार पता है, एक बार ना उस इंसान के बारे में सोचना जो बेड पे लेटे लेटे ना भगवान से बस 1 सेकंड और मांग रहा है ज़िंदगी के, ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेटर कर सके। भगवान से एक और चांस मांग रहे कि प्लीज़ मेरे को मत मरने दो, मुझे अपनी लाइफ को बेटर करना है, मुझे अपने परिवार के साथ जीना है। हर चीज़ में ना खुशी ढूंढनी चाहिए। अगर नहीं ढूंढोगे ना तो आपकी लाइफ बहुत बेकार हो जाएगी। आपको पता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास ना ब्रेन नहीं है। ये जो हमारा खोपड़ा है ना, ये जो हमारे दिमाग है ना, ये पीछे साइड ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि अगर पीछे साइड अगर गिरा ना आदमी, तो ये अगर यहाँ पे लग जाती है ना, तो बचने के तो बिल्कुल ही चांस नहीं होता है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो मिरेकल है। ठीक है। वो भाई ऐसी चीज़ है ना जो तुम्हारे सामने ला के चीज़ें रख देगा जो आपका लॉजिकल ब्रेन ना सोच भी नहीं पाएगा। पर उसके लिए आपको रेजिस्टेंस ख़त्म करना पड़ेगा ना। मैं ये रेजिस्टेंस क्या बोल रही हूँ, बार बार आप सोच रहे होगे। रेजिस्टेंस मतलब उस चीज़ के बारे में उल्टा फुल्टा ना सोचो बस। अगर मतलब मुझे कोई चीज़ चाहिए, मैं बस ये नहीं सोचूँ कि मेरे को नहीं मिलेगी। बस अगर आपने ये चीज़ करना बंद कर दिया, जो कि मेरे बोलने पे तो लग रहा है कि बहुत ईजी बात है, बिल्कुल नहीं है। रेजिस्टेंस कैंसल आउट करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क ड्यूरिंग दिस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड आपको खुद सामने से एग्जांपल्स देगा कि बहन तू क्यों नहीं डिज़र्व करती है ये चीज़ें। और अगर आप उसकी हाँ में हाँ मिला देते हो ना, तो सबकॉन्शियस माइंड की क्योंकि आंखें नहीं है, उसको बस वही समझ आएगा जो आप बोलोगे, चाहे अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो। और अगर आप अपने लॉजिकल ब्रेन के सामने, कॉन्शियस माइंड के सामने सरेंडर कर देते हो कि हाँ यार तूने सही बोला, आई डोंट डिजर्व इट, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वही सीखेगा और आपकी पूरी लाइफ में बस वही होगा। आपको प्रूफ्स मिलेंगे आप क्यों वर्दी नहीं हो, ट्रस्ट में। तो मैं इसीलिए आपको बोलूँगी। और जैसे ना हम लोग एसपी मैनिफेस्ट करते हैं, एसपी मतलब होता है स्पेसिफिक पर्सन, जो कि मैनिफेस्टेशन में बहुत ही कॉमन वर्ड है और लोगों का मोस्ट लव्ड टॉपिक है। मेरा भी था एक पॉइंट पे, अभी भी है। तो हम एक स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में। तो क्या होता है ना, जब हम स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं या फिर स्पेसिफिक जॉब को मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तो क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं ना, धीरे धीरे हम अपने बारे में अच्छा बोलने लगते हैं, अच्छा सोचने लगते हैं। और फिर हमें लगता है कि नहीं, वी डिज़र्व थिंग्स इन आवर लाइफ, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना कि अपने बारे में अच्छा सोचो, तो अब आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे ना। तो जब आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो, तो आपका ऑरा जो है ना, आपके आसपास जो एनर्जी है ना, वो अच्छी होने लगेगी। ठीक है। तो जो आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे। आपको लगेगा कि हाँ यार, ये कल तक तो बेकार लगता था पर अब अच्छा लगने लगा है, ये थोड़ा शायद वर्कआउट करने लगा है, या फिर अच्छे ड्रेसिंग सेंस है इसके। आप वही अपने पुराने कपड़े पहन के जा रहे हो, बस आपके और आगे खेल रही है। पीपल विल थिंक हाँ यार ये अच्छा तो लगता है, पॉइंट तो है इसमें, बात तो है इसमें कुछ। अब आपसे ना लोग अट्रैक्ट होंगे। मैं ये स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ी बात है ये जो मैं भी आपसे बोल रही हूँ। क्योंकि यहीं पे है ना जो लोग परेशान होते हैं जाके। तो मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना। और इसी वजह से लोग ना अपना स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, ना अपना स्पेसिफिक जॉब मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, ना अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। मैं
जस्ट इमेजिन कर रही हूँ कि आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चल चुका है, और अब आप मेरे कहने से आप अपने बारे में अच्छा सोच भी रहे हो, क्योंकि आप मेरे अच्छे दोस्त हो, तो आप ऑब्वियसली मेरी बात मानोगे और अब आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे, अच्छा बोल रहे हो। आपकी एनर्जी अच्छी हो चुकी है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। आपसे आपके बारे में लोग कमेंट पास कर रहे हैं पीछे कि नहीं यार इसकी तो वाइब अच्छी है, इसकी तो ऑरा अच्छा है, ये तो अच्छा दिखता है, शायद वर्कआउट कर रहा है, सब कुछ हो गया। तो आपसे ना धीरे धीरे ना लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। तो जब लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं ना, फिर पता है क्या होता है कि जब आपसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप भी उन लोगों से अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो ये एक टाइप का रेजिस्टेंस है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आप भूल गए कि आपका एक डिज़ायर था, एक गोल था, ठीक है। अब आप आ गए हो कि हाँ यार मैं तो उसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ, पर ये मुझे भाव दे रहा है। अब उसको मैनिफेस्ट करना तो बहुत टफ काम है यार, क्योंकि वो तो ना मेरी तरफ देख रहा है, उसने तो मेरे को ब्लॉक कर रखा है, मेरे से क्या ही बात करेगा। अब ये मेरे को दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये मेरे हाथ से निकल जाए। वॉट आई विल डू, मैं उस इंसान को भाव देने लगूंगी। मैं भूल जाऊंगी कि नहीं, मेरा अल्टीमेट गोल तो वो इंसान था, है ना। और मैं इस इंसान को अब भाव दे रही हूँ, ये भी एक रेजिस्टेंस है यार। तो पता है अब क्या होगा, अब जब आप उस इंसान को अपनी लाइफ में लेके आओगे, तो क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जस्ट बना था, ठीक है। और जस्ट मतलब बना था, मतलब आप वो कहते हैं ना 0 लेवल से 2nd लेवल पे आए ही थे अभी, और आपने एक इंसान को अपॉर्चुनिटी दे दी जो कि आपका स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, बस इसलिए आपने अपॉर्चुनिटी दे दी बिकॉज वो आपको भाव दे रहा था, क्योंकि अभी तक आपको किसी ने भाव नहीं दिया था, पर उसने आपको भाव दे दिया अब, तो आपने भी उसको भाव दे दिया। वो आपकी लाइफ में आया, पर उसके मतलब उस इंसान को अपनी लाइफ में लाने का आपके पास कोई रीज़न नहीं था। जैसे आपको आपका स्पेसिफिक पर्सन प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि उसकी कुछ क्वालिटीज़ होंगी, उसकी आपसे वाइब मैच करती है, ठीक है। और उस मतलब उससे आपको बात करके अच्छा लगता है, सब कुछ। तो देर आर रीजन्स फॉर योर स्पेसिफिक पर्सन कि वो आपका स्पेसिफिक पर्सन था, पर ये जो नया इंसान आया है इसके पास कोई रीज़न नहीं है। अब पता है क्या होगा, अब जब आप उससे बात करोगे, जब आपका वाइब मैच नहीं करेगी, आपकी एनर्जी मैच नहीं करेगी, तो आप फिर से अपने 0 लेवल पे चले जाओगे, ठीक है। आपकी इनसिक्योरिटीज़ फिर से ऊपर आने लगी, फिर से ऊपर आने लगेंगी, और फिर उस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो जाएगा और वो चला जाएगा। फिर आप अपने बारे में ये सोचोगे कि शिट यार मैं तो बहुत अनवर्दी हूँ। फिर आपको धीरे से रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, मेरे तो स्पेसिफिक पर्सन पे ही ध्यान देना चाहिए था, ना मुझे स्पेसिफिक पर्सन मिला, ना मुझे ये मिली, मेरी लाइफ ही बेकार है। तो यार ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस है, आप मानो या ना मानो। आप जैसे आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको कोई जॉब चाहिए, किसी कंपनी में चाहिए, पर आपको किसी और उतने ही पैकेज में किसी और कंपनी में मिल जा रहा है। अगर आपका देखो, अगर आपका एम उस कंपनी में जाने का है, मैं स्पेसिफिकली अगर ये बात करूँ, मान लो कि अगर आपको एक कंपनी में जाना है, ठीक है, पर आपको उसी पैकेज में दूसरी कंपनी ला के दे रही है, पर और फिर आपने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर उसी पैकेज में मुझे दूसरी कंपनी, आपको पता है क्या होगा, आप थोड़े दिन उस कंपनी में काम करोगे, फिर आप वहाँ से हट जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका एक्चुअल गोल क्या था, आपका एक्चुअल गोल था उस कंपनी में जाना। आपको इस कंपनी का और ही नहीं अच्छा लगेगा, वो चाहे आपको बढ़ा देना आपकी सैलरी, तब भी नहीं आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ये है ना, आपका जो दिल है ना, वो तो उस कंपनी में लगा हुआ है ना, इस वजह से आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस है, जो लोग जिस बारे में बहुत कम बात करते हैं। मुझे ना एक लोगों ने बोला था कि अगर भूख लगे तो कभी जहर मत खा लेना, और यहाँ पे ये जहर यही है, यही रेजिस्टेंस है जो जहर बन के काम करता है हमारी लाइफ में, जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट की धज्जियाँ उड़ाता है, बहुत गंदी वाली, बहुत गंदी वाली। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कोई इंसान चाहिए, तो पहले तो आप इंसान चाहिए, जॉब चाहिए, ड्रीम लाइफ चाहिए, तो पहले ना बड़ा बहुत क्लियर हो जाओ कि मुझे अगर वो इंसान चाहिए तो वो क्यों चाहिए, क्या मेरी उससे वाइब मैच करती है, क्या वो मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग है, क्या फिर कल को मेरे को लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स इश्यूज आई और मैं अगर उसको टाइम नहीं दे पाई हूँ, तो क्या वो मेरे पर अथॉरिटी जमा के ये बोलेगा भाई तू तो मेरे पर टाइम ही नहीं देता, गेट लॉस्ट। तो अगर वो आपकी लिस्ट है ना, अगर वो आपकी उस चीज़ में अगर मैच कर जाता है, ठीक है, तो आप उस इंसान को मैनिफेस्ट करो। ये नहीं कि नहीं यार वो इंसान तो मुझे पसंद है पर यार वो तो बहुत दूर रहता है,
इससे बढ़िया मैं आसपास कहीं कोई बना लूँगी, क्योंकि वो तो बहुत दूर है, पर वाइब तो मेरी उसी से मैच करती है, कोई बात नहीं, इससे भी रह के मेरी मैच कर जाएगी। तो ऐसा नहीं होता बहन, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये जो वाइब है ना, ये जो आपका सेटिस्फैक्शन है ना, ये आप पहले तो अपना उसको क्लियर करो कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। तो तभी आप कम भटकोगे इधर उधर, इधर उधर कम जाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू डू दैट। और फिर दूसरा यही है कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगे ना कि मतलब शायद मैंने चीज़ें नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मतलब या नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रही हूँ इन द सेंस कि मैं जो सोच रही हूँ वो तो नहीं हो रहा है, उसका उल्टा ही सब कुछ हो रहा है, तो यार उस समय पे ना आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, ठीक है, तो उसके लिए ना बहुत सारी चीज़ों को ना मूव करना पड़ता है। अब इंस्टेंटली तो कुछ होता नहीं है ना। पहले से मैंने अपने दिमाग में इतनी गंदगी भर रखी है अपने बारे में, इतना गंदा सोच रखा है। अब मैं सोच रही हूँ, मैं ना एक हफ्ते बोलूँगी कि नहीं यार, आई डिज़र्व लव, आई डिज़र्व दिस, आई डिज़र्व दैट, दैट पर्सन लव्स मी, दैट पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, और अगले दिन वो आ जाएगा बंदा एकदम आपसे ऑब्सेस्ड, है ना। नहीं होता ऐसा, क्योंकि आपकी जो रियलिटी है ना, वो थोड़ा सा डिले में काम करती है। आपने जो आज सोचा है ना, वो कल आपके सामने आएगा। तो जब तक यहाँ का कचरा क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपको वो सब दिखेगा। तो इसीलिए मैं आपसे बोलती रहती हूँ, इंसिस्ट करती रहती हूँ, यार अच्छा सोचो, ताकि जितना ज़्यादा अच्छा सोचोगे ना, उतनी जल्दी आपके साथ अच्छा होगा। तो बस आज के लिए ना बस इतना ही है इस बारे में, इस टॉपिक में यही है। और आगे भी यही टॉपिक चलेंगे, और इनको ना थोड़ा डेप्थ में हम लोग समझेंगे कि मतलब मैं ये बोलना क्या चाह रही हूँ। अभी तो जैसे मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में एक ऊपर ऊपर की बातें बताई है, टेक्निक्स के बारे में ऊपर ऊपर की बातें बताई हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यार, ये एक सब टॉपिक्स हैं जो अलग अलग सब टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता नहीं है, आप अगर ये समझोगे ना, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और जैसे कि मैं आपसे इतने दिनों से बोल रही थी कि अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने बारे में अच्छा बोलो, तो आई होप कि आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, एंड यू गाइस डिजर्व एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे पीछे बैठे लड्डू गोपाल भी बोल रहे हैं आपसे। तो बस अपने बारे में अच्छा सोचो और मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है। और आपकी लाइफ सच में बहुत अच्छी होगी। अब हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।